इस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। उसकी मुट्ठियां लगातार दीवार पर बरस रही थीं, मानो वो अपने दर्द को मुक्कों से तोड़ देना चाहता हो। लेकिन तभी गांव के पूरब में स्थित फेंगशी गली से जमीन फट गई और वहां से निकल आई सैकड़ों आत्मा खाऊ दानव। ये दानव इंसानों की आत्मा को पलक झपकते ही निगल सकती थीं और आम हथियारों का उन पर कोई असर नहीं था। सिर्फ तालो गांव के लोगों के हथियार ही इन्हें खत्म कर सकते थे। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों पक्षों को अपने मतभेद भुलाकर साथ लड़ना पड़ा, क्योंकि अब दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि मौत थी। इसी बीच नदी में गिरा शांगची अचानक एक पौराणिक दैवीय ड्रैगन से टकरा गया। अगले ही पल वो ड्रैगन पानी से बाहर निकला। आकाश में बिजली सी चमक उठी। शांगची और ड्रैगन को एक साथ देखकर सबके हौसले बुलंद हो गए। सबने मिलकर दानवों पर हमला बोल दिया। शांगची ड्रैगन पर सवार होकर अपने पिता वेनवू को रोकने पहुंचा। वेनवू ने गुस्से में अपनी चमकती 10 रिंग्स फेंकी, जो बिजली की तरह शांगची की ओर दौड़ी। लेकिन शांगची की ताइची कला के असर से रिंग्स का रंग बदल गया और वह शांगची के नियंत्रण में आ गईं। अब पिता और पुत्र एक दूसरे के खिलाफ थे। जब वेनवू ने आखिरी वार के लिए रिंग्स फेंकी, उसी पल आत्मा दानव राजा ने अपनी सील तोड़ दी। सब कुछ बर्बाद करने को तैयार था, लेकिन वेनवू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही उसकी आत्मा उस दानव में समा गई, वो आखिरी बार रिंग्स शांगची की ओर बढ़ा देता है। शांगची ने सारी शक्ति इकट्ठा की और आत्मा शक्ति चलाकर उस दानव को भीतर से फोड़ दिया। आसमान रोशनी से भर गया और सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद शालिंग ने अपने पिता की रिंग्स गैंग संभाली, जबकि शांगची बना एक नया अवेंजर। लेकिन डॉक्टर वोंग ने बताया कि ये रिंग्स अब भी कोई अनजान संकेत भेज रही हैं। तो दोस्तों, अब अगली मार्वल सीरीज में ये रिंग्स कौन से नए रहस्य खोलेंगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।